अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल और एहसान के साथ हम जामे खादिमुल हरमैन शरीफैन की 8वीं वीडियो जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। तो आज हम ये वाले ऑप्शन जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ से सारे हो चुके नवाफिज़ में हम देख लें कि ये मकतबा शामला में जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 3-4 जो है वो विंडोज़ खुली हुई हैं तो वो उसके हवाले से ये तरतीब है। तो इस वक्त एक ही है, यहाँ से भी वो शो कर रहा होगा जितनी खुली होंगी, और ये यहाँ पर क्लिक करने से सारी एक साथ बंद हो जाएंगी। और ये तो मैंने बता दिया था कि इससे स्क्रीन फुल हो जाएगी। अब आखिर में है जी मुसादा, इसमें हेल्प कह सकते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका है, ये ज़रूर देखना चाहिए। बाकी ये उसी के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं। ये नीचे ऑप्शंस हैं जी, ये देखें हम यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया हुआ था ये हदीस खुली हुई है। अगर कोई सर्च हमने किया हो तो यहाँ पर क्लिक करने से वो पूरे पेज पे दिखाएगा हमें। यहाँ पर क्लिक करने से अगर आप देखें कि किताब असल किताब पे चला गया है, और जो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे थे वो उसने बंद कर दिए हैं, बल्कि उसके बजाय किताब खोल दी है, फरिश्ता है वो आ गई। यहाँ पर क्लिक करके मैं दोबारा यानी ये चीज़ें शो कर ली हैं। ये बटन जो है ये पीछे ले जाने के लिए, और ये बटन आगे ले जाने के लिए। यहाँ से आप जो है वो एराब को हटा सकते हैं, शो करा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप ये देख रहे हैं जी, जिल्द और सफ़ा नंबर जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जिल्द सफ़ा नंबर को बीच में से हटा देगा। उससे अगला ऑप्शन है जी हमारे पास तबाआ का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, ये हमारे सामने पूरा उसका प्रिंट व्यू खुल जाएगा कि ये इस तरह से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट इससे प्रिंट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से मकतबा शामला में भी ऑप्शन नहीं है और जामिल कलीम में भी नहीं है। आगे जी यहाँ पर इस पर क्लिक करके तालीक खुल जाएगी, आप कुछ भी तालीक लगा सकते हैं। हाँ, ये नस्ख है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये इसको कॉपी कर लेगा मारूफ। यहाँ से आप अगर जो है ना वो किसी जिल्द सफ़े पर या हदीस पर डायरेक्ट जाना चाहें तो ये जिल्द के लिए है, यहाँ पर सफ़ा नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हदीस नंबर लिखेंगे। और ये इन्होंने मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि हर किताब के जो है वो 2 नुस्खे लिए हैं, एक मरूफ नुस्खा है और एक इनका अपना शरीका हर्फ का नुस्खा है। 2 तराकीम है इनकी ना। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। जो मरूफ नुस्खा है सही बुखारी का, उसमें हदीस का नंबर है 3346, मगर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये उसने 3217 नंबर है। तो ये नंबरों का फ़र्क है बस। और ये यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये बिताका खुल जाएगा किताब का, किताब के बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके मौजूदा जो किताब खुली हुई है उसके अंदर ये देखें आप, ये कह रहा है कि बहस नस्सी दाखिल किताब सही बुखारी, जो हमारे सामने सही बुखारी खुली है उसकी बहस कर सकते हैं आप। ये सारे ऑप्शन वही हैं जो मैं बहस वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ, ये भी वही एक ही चीज़ है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे पिछले ऑप्शन में ले जाएगा, यानी कि आप देखें मैंने यहाँ पर क्लिक करके ये हदीस नंबर खोली थी तो ये मुझे वहाँ ले आया है। अब हम इंशाल्लाह जो है वो ये ऑप्शन जो हमारे सामने इस तरफ हैं, और ये भी बहुत अहम ऑप्शंस हैं इस मकतबे के, जो ख़दमात असल में इस मकतबे की वो यही हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, इस हदीस की जो है वो तखरीज हमारे सामने खुल गई है। अब तखरीज के अगर आप देखें कि 31 किताबों में ये हदीस है, इसमें फिर तखरीज में हमारे सामने 3 जो है वो ऑप्शंस हैं। पहला इजमाली है, मतलब मुख्तसर जो है वो हवाला है। दूसरा मुतवस्सित में किताब बाब भी साथ में लिख देंगे और जिल्द सफ़ा भी। अगर आप तफसीली में आएंगे तो किताब का नाम, जिल्द सफ़ा, हदीस नंबर, किताब बाब, और आगे ये भी बता देगा अगर कोई अल्फाज का इख्तिलाफ है, यानी देखें बिहाज़ा लफ्ज़ बेमाना हो मुख्तसरन बिमिस्लिही बिनहविही। तो ये तखरीज वालों के लिए बड़ी अहम चीज़ है, और इसको कॉपी भी कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें कुतुब उखरा में तो ये आप देख सकते हैं जी, ये तोहफ़तुल अशराफ में और इतिहाफुल महरा में जो इसका नंबर है वो भी दे दिया है, जिल्द सफ़ा। और ये तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, ये जो नीला कलर है इस पर आप क्लिक करके उस किताब पर चले जाएंगे।
اگلا آپشن ہے جی ہمارے سامنے مقارنہ متون کا. یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے سامنے جتنی بھی جو احادیث تھیں وہ ساری کی ساری آ گئی ہیں. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بتایا بھی گیا ہے کہ یہ اسی طرح یا اس کی کیا کیفیت ہے. اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 آپشن بھی ہیں ہمارے پاس. ان میں سے بھی جس پر کلک کریں گے یہ ان آپشنز کو ہمارے سامنے دکھا دے گا. اگلا ہے جی ہمارے سامنے شواہد کا آپشن. تو اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے شواہد جو ہے وہ کتنی کتابوں میں ہیں. بالکل کتاب باب اور یہ ساری چیزیں آپ اس میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. متن مجمع یہ آپشن بھی جو ہے وہ پہلے میں نے بتایا تھا یہاں المتون المجمع میں. تو یہ بالکل اسی طرح ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس حدیث کو اصل بنایا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو اصل ہے وہ کالے رنگ میں ہے اور جو باقی ہیں وہ نیلے رنگ میں ہیں. اور یہاں پر آخر میں اس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں یہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر یہ سارے نیچے حوالے بھی ہیں. اور اس کو آپ رائٹ کلک کر کے نسخ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اگلا ہمارا آپشن ہے روات کا. روات میں آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ سارے نیلے ہو گئے ہیں. اور یہاں پر راوی کے حوالے سے وہ سارے جو ہے وہ معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس راوی کی کس حدیث کی کتاب میں کتنی روایات ہیں. اور یہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس راوی کے کتنے نام جو ہے وہ حدیث میں آئے ہیں. جی تو اس سے اگلا آپشن ہے اسناد کا. یہاں پر اگر آپ کلک کریں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے ونڈو کھل جائے گی. یہ انشاءاللہ جو ہے مزید آپشن ہے تو یہ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیم مکتبے سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.